The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. अब थोड़ा डिटेल से हम पढ़ेंगे व्हाट आर कॉमन विटनेसेस, व्हाट आर एक्सपर्ट विटनेसेस. मैंने ओवरऑल आइडिया आप सभी को दे दिया है. सो कॉमन विटनेसेस, ओके, विटनेस ऑफ एक्ट एंड ऑकरेंस विटनेस. तो जब भी कोई भी क्राइम सीन ऑकर हुआ है तो उसके आसपास रहने वाले पर्सन हु गिव्स एविडेंस अबाउट द फैक्ट्स ऑब्जर्व्ड और परसीव्ड बाय हिम और हर. सो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन परसीव करी. सो बिकॉज ऑफ दैट परसीवरेंस एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ. सो वो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती हूँ वो एज एविडेंस काम आएगा एंड आई विल बी दैट कॉमन विटनेस. He or she must show that he or she was capable of perceiving the fact by one of his own senses and that he actually observed the fact. अब यहाँ पे की इंपॉर्टेंट चीज है, इफ आई एम अ कॉमन विटनेस और इफ आई एम ऑन सम सब्सटेंस, लेट्स से इफ आई एम इंटॉक्सिकेटेड बाय अल्कोहल और या फिर मैंने ड्रग्स करी हुई है एट दैट टाइम जब क्राइम हुआ था, तो मेरी किसी भी स्टेटमेंट की एज सच कोई वैल्यू नहीं होगी बिकॉज आई वाज नॉट कंप्लीटली अवेयर ऑफ माय सराउंडिंग, बिकॉज आई वाज ऑन सम ड्रग्स और अल्कोहल और समथिंग. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए उस विटनेस में कि वो अपने सेंसेस में रहे, एटलीस्ट अपनी किसी एक सेंस से उसने ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी होनी चाहिए. ऑब्जर्व या फिर परसिवरेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं. सो ये सारी चीजें उसको अपनी किसी एक सेंस से डायरेक्टली सेंस या फिर देखा होना चाहिए. दिस इज आवर सेंस, ठीक है. हियरिंग इज आवर सेंस, स्मेल इज आवर सेंस. सो ये सारी चीजें सेंस की कैटेगरी में आएगी और एक किसी भी सेंस के थ्रू उस विटनेस को ये इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व करी होनी चाहिए. The principle is commonly known as first hand knowledge rule. So इसको हम कहते हैं first hand knowledge rule, which may be used to establish the exact circumstances of the case of the court. A has seen B and C fighting with sticks on a certain road on a particular day or a time. So मैंने किन्हीं दो लोगों को एक दूसरे को पीटते हुए देखा है, तो आई विल बी द विटनेस, आई विल बी द कॉमन विटनेस. और मैंने उनको अपनी डायरेक्ट अपनी आईज से देखा है तो दैट विल बी माई फर्स्ट हैंड सेंस ऑब्जर्वेशन. In case of traffic accident, the person who witnessed the accident becomes common witness. अगर मेरे सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है तो I'll be the common witness. अब एक्सपर्ट विटनेस की बात करेंगे. सो मैं कॉमन विटनेस से स्विच करके अब एक्सपर्ट विटनेस बनने वाली हूँ. सो एक्सपर्ट विटनेस इज अ पर्सन हु हैज बीन ट्रेन्ड और स्किल्ड और हैज नॉलेज, एक्सपीरियंस और एजुकेशन इन टेक्निकल एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट. जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या कुछ मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करनी चाहिए जिसके थ्रू बिकॉज ऑफ माई नॉलेज, बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन, आई एम capable of to be
So I am capable of becoming a scientific expert or a technical expert like that. ठीक है, a capable or that person should be capable of drawing opinions and conclusions from the facts. और में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं क्राइम सीन को देख के ऑब्जर्व कर सकूं एंड कोई एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकूं, ठीक है, जो कि कोई दूसरा और नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर हूँ तो जो कॉमन विटनेस है वो उस क्राइम सीन को उस नज़रिए से नहीं देख सकता जो जिस नज़रिए से मैं देख सकती हूँ, बिकॉज मैंने इसकी ही पढ़ाई करी है, मुझे पता है कि क्राइम सीन प्रोसेस कैसे करना है, मुझे पता है कि कैसे कैसे प्लेसेस हो सकते हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है फिंगरप्रिंट्स मिलने की, या फिर कौन से ऐसे प्लेसेस जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है बायोलॉजिकल एविडेंसेस मिलने की, राइट। एक कॉमन पर्सन ये सारी चीज़ें नहीं जान पाएगा एज कम्पेयर टू अ एक्सपर्ट पर्सन। सो इसी वजह से हम उसे एक्सपर्ट विटनेस कहते हैं। सो ये एक्सपर्ट विटनेस हो सकते हैं डॉक्टर्स, firearm experts, fingerprint experts, handwriting experts, and everything. And the really very important information here is जो expert witnesses हैं वो किसके अंदर कवर होते हैं, section 45 of Indian Evidence Act. Section 45 of Indian Evidence Act is really really very important. बहुत सारे direct question यहाँ से आते हैं या indirect question यहाँ से आते हैं, ठीक है। So this is expert witness, ठीक है। अब जो एक्सपर्ट विटनेस है वो अपना ओपिनियन कैसे दे सकता है, अपना ओपिनियन दे सकता है अपॉन फैक्ट विच आर ईदर एडमिटेड और प्रूव्ड बाय हिमसेल्फ और अदर विटनेस इन अ ट्रायल। सो ट्रायल में दूसरे विटनेसेस के थ्रू या फिर खुद के थ्रू ही किसी भी फैक्ट को एडमिट करने के लिए वो विटनेस दे सकता है। ऑन द मैटर्स ऑफ कॉमन नॉलेज के मैटर पे भी विटनेस दे सकता है या फिर अपनी एक्सपर्ट टेस्टिमनी दे सकता है। ऑन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है उसके ऊपर भी एक्सपर्ट विटनेस दे सकते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी स्टेटेड अजम्पशंस। सो जब कभी भी हम किसी भी केस की बात करते हैं या क्राइम सीन की बात करते हैं या फिर किसी भी क्रिमिनल या सिविल क्या कह सकते हैं, किसी भी क्रिमिनल या फिर सिविल क्राइम की अगर हम बात करें तो हम हमेशा अजम्पशंस पे काम करते हैं या फिर हाइपोथेसिस पे वर्क करते हैं कि ये सारी चीज़ें हुई हो सकती हैं या ये हुआ हो सकता है, राइट। सिविल केसेस में नॉट एग्जैक्टली बट इन क्रिमिनल केसेस अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है सो वी हैव टू वर्क अराउंड द हाइपोथेटिकल situations and all that. So उसके ऊपर भी scientific experts आपको opinion दे सकते हैं। Hypothetical question may be asked to extract an opinion from expert. ठीक है, हो सकता है कि आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई जाए और आपसे पूछा जाए कि इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं या कौन कौन से एविडेंसेस हम देख सकते हैं या फिर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। After he assumes certain facts to be true, describing the specific situation. For example, I am the expert person present in the court. In court में मुझे एक situation दी गई कि let's say कोई dead body है in some XYZ place and let's say वो मर्डर फायर आर्म से किया गया है, तो उसके सिनारियो के बेसिस पे मैं उनको कुछ एक्सपर्ट ओपिनियंस दूंगी जिसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी कैपेसिटी या मेरी कैपेबिलिटी क्या है टू एनालाइज समथिंग। A medical evidence does not itself establish the guilt or innocence of the accused. It's only corroborative evidence. ठीक है, किसी भी तरीके का मेडिकल एविडेंस कोई स्ट्रॉन्ग एसच एविडेंस नहीं होता कि जो किसी भी पर्सन का गिल्ट या इनोसेंस प्रूव कर सके। ये कोरबरेटिव एविडेंस होते हैं। अब कोरबरेटिव एविडेंस क्या होते हैं, आप इन्हें कह सकते हो सपोर्टिंग एविडेंस। ये सपोर्टिंग एविडेंस होते हैं, इनको और एविडेंसेस का साथ चाहिए होता है टू प्रूव द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ एनी पर्सन। In majority of cases, it provides expert opinion based upon objectives and facts. Here, which helps to evaluate the responsibility, credibility of other witness. The doctor is not a witness of truth. कोई भी डॉक्टर ट्रुथ का विटनेस नहीं है, उसने जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करी है वो वही बताएगा। To be a doctor or a crime scene investigator or a firearm expert, कोई भी एक्सपर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी हेल्प कर सकता है इवेलुएट करने में। That is not the truth what that person says. The expert evidence is of little value and there is a conflict of opinion between experts. In such cases, the courts usually accept the opinion in which usually accept the opinions which is not in conflict with direct opinion. So कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पांच एक्सपर्ट से बात करोगे तो वो अलग अलग ओपिनियंस दे सकते हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि सारे के सारे एक्सपर्ट्स ही हैं बट दे ऑल हैव डिफरेंट थ्योरीज एंड दे ऑल हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन सम सिमिलर टाइप ऑफ क्राइम सीन और सिमिलर टाइप ऑफ
और सेम विक्टिम लेट्स से। सो इसी वजह से थोड़ी वैल्यू कम होती है एक्सपर्ट विटनेसेस की, बट स्टिल जो कोर्ट है वो एक्सेप्ट कर लेता है इनकी ओपिनियंस अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आते हैं तो। The doctor can be both a common and expert witness. So doctors क्या होते हैं, common witness भी हो सकते हैं, expert witness भी हो सकते हैं, when he describes the wounds on the body and he acts as a common witness. Clear? Okay, but when he says that a wound were antemortem, postmortem, or suicidal, homicidal, or accidental, or it gives, or he or she gives opinion regarding the cause of death, that person acts as an expert witness. अगर मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से बात करूँ अबाउट दैट विक्टिम की पोस्टमार्टम या एंटीमार्टम वुंड्स थे, लाइक डेथ के पहले वुंड्स बनाए गए हैं या डेथ के बाद वुंड्स बनाए गए हैं, जो डेथ है वो किस तरीके की है, सुसाइडल है, होमिसाइडल है, एक्सीडेंटल है, जब मैं इस तरीके से बात करूंगी तो आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ एक्सपर्ट विटनेस। मैं कॉमन विटनेस की तरह कब बात करूंगी, जब अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से लेफ्ट हैंड में वुंड्स हैं, सर पे वुंड्स हैं एंड ऑल दैट, जब मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगी तो आई एम अ कॉमन विटनेस एट दैट टाइम। So a doctor can be both common witness and expert witness. Okay.